ये है कि कल कुछ एक लोग जो अलग संगठन बनाने के लिए उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा हवा बढ़ा दिया कि श्रोमणी अकाली दल हरियाणा इकाई को बहुत बड़ा झटका लगा और सारे मेंबर टूट गए। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेन मुद्दा यही है कि ये जितने भी सारे बैठे हैं ये जिला इकाई है और आज जिला स्तर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने कैमरे के सामने है। एक एक आपको जो है ना उसकी एक एक बंदे से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। जो कल छोड़कर गए हैं वो लोग कौन हैं, क्या पार्टी को देखिए, नुकसान होगा या नहीं होगा? कोई पार्टी को, मैं आपको यही तो बताने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आज करनाल जिला इकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने बैठे हैं। आप खुद आइडिया लगाओ कि पार्टी को उनके जाने के बाद क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, पार्टियां छोड़ना, नई पार्टी में जाना हर बंदे का, हर लीडर का फंडामेंटल राइट है, वो उनका अपना है, वो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। कोई आता है कोई जाता है, ये तो चलता रहता है। इसमें जो है पार्टी अपनी जगह मजबूत है, मजबूत थी, मजबूत है और आगे भी मजबूत। परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है उनकी तरफ से, जो आया उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़े बात सामने ही उसको लेकर हम पार्टी छोड़ रहे हैं। कारण ये है, देखिए, बेदवी मामला कितने साल पुराना है और आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछे बेटर रहेगा। परिवारवाद को लेकर बढ़ावा देने की बात की गई कल इसी गुरुद्वारों में उनकी तरफ से। जी, मैं ये भी यही कहूंगा आपसे कि ये उल्टा उनसे पूछिए आप, कितना टाइम हो गया उनको अकाली दल में, आज उनको परिवारवाद क्यों नजर आ रहा है, आज क्या कारण है कि आज उनको परिवारवाद नजर आया, इससे पहले ये परिवारवाद क्यों नहीं दिखा उनको, ये उनसे पूछिए। क्या पार्टी सत्ता में नहीं है, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो छोड़कर गए हैं? ये चीज आप ये उनसे पूछिए। पूछा, हमने तो पूछा ना। जब मलाई खाने का टाइम था तब तो वो लोग जो उनको कोई परिवारवाद नहीं दिखा, उनको कोई मलाई सच में मिली थी, पता नहीं उनको मालूम है, उनसे पूछिए ना। आप ही कर पार्टी सत्ता का असर है क्या जी? परसों ऑनलाइन होके एक स्टेटमेंट डाली थी कि मैं अब सामने आऊंगा, कहीं ना कहीं उसने अपना असर दिखा दिया है। सर साहब से पूछिए। छोड़ने से पार्टी को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, पार्टी मजबूत थी है। और ये है कि कल कुछ एक लोग जो अलग संगठन बनाने के लिए उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा हवा बढ़ा दिया कि श्रोमणी अकाली दल हरियाणा इकाई को बहुत बड़ा झटका लगा और सारे मेंबर टूट गए। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेन मुद्दा यही है कि ये जितने भी सारे बैठे हैं ये जिला इकाई है और आज जिला स्तर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने कैमरे के सामने है। एक एक आपको जो है ना उसकी एक एक बंदे से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। जो कल छोड़कर गए हैं वो लोग कौन हैं, क्या पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? कोई पार्टी को, मैं आपको यही तो बताने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आज करनाल जिला इकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने बैठे हैं। आप खुद आइडिया लगाओ कि पार्टी को उनके जाने के बाद क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, पार्टियां छोड़ना, नई पार्टी में जाना हर बंदे का, हर लीडर का फंडामेंटल राइट है, वो उनका अपना है, वो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। कोई आता है कोई जाता है, ये तो चलता रहता है। इसमें जो है पार्टी अपनी जगह मजबूत है, मजबूत थी, मजबूत है और आगे भी मजबूत। परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है उनकी तरफ से, जो आया उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़े बात सामने ही उसको लेकर हम पार्टी छोड़ रहे हैं। कारण ये है, देखिए, बेदवी मामला कितने साल पुराना है और आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछे बेटर रहेगा। परिवारवाद को लेकर बढ़ावा देने की बात की गई कल इसी गुरुद्वारों में उनकी तरफ से। जी, मैं ये भी यही कहूंगा आपसे कि ये उल्टा उनसे पूछिए आप, कितना टाइम हो गया उनको अकाली दल में, आज उनको परिवारवाद क्यों नजर आ रहा है, आज क्या कारण है कि आज उनको परिवारवाद नजर आया, इससे पहले ये परिवारवाद क्यों नहीं दिखा उनको, ये उनसे पूछिए। क्या पार्टी सत्ता में नहीं है, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो छोड़कर गए हैं? ये चीज आप ये उनसे पूछिए। पूछा, हमने तो पूछा ना। जब मलाई खाने का टाइम था तब तो वो लोग जो उनको कोई परिवारवाद नहीं दिखा, उनको कोई मलाई सच में मिली थी, पता नहीं उनको मालूम है, उनसे पूछिए ना। आप ही कर पार्टी सत्ता का असर है क्या जी? परसों ऑनलाइन होके एक स्टेटमेंट डाली थी कि मैं अब सामने आऊंगा, कहीं ना कहीं उसने अपना असर दिखा दिया है। सर साहब से पूछिए। छोड़ने से पार्टी को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, पार्टी मजबूत थी है और मजबूत ही रहेगी। कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये सिर्फ उनके उस बात को जवाब देने के लिए ये सारे पदाधिकारी बैठे हैं सामने नहीं है। ये टोटल सारे पदाधिकारी करनाल जिले की बॉडी बैठी है आपके सामने, सारे अपने हल्का वाइज अध्यक्ष है सारे। ये मतलब पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पार्टी वैसे वैसी है, पार्टी मजबूत है। सर, मैंने पूछा, रघुजीत के बिना को कह रहे हैं कि रघुजीत है यहाँ हरियाणा का, वो अपनी मर्जी करता है, कभी नॉमिनेट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, आज तक उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये क्या है मामला है? देखिए, अगर आज उनको, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर आज उनको हर बात इतनी मतलब बुरी लग रही है तो आज ये कई साल हो गए उनको पार्टी, आज ये चीजें क्यों दिखी उनको?
आज ही क्यों उनको दिखी ये चीजें? सुरेंद्र पाल सिंह रामड़िया, यूथ प्रधान, हरियाणा। छट गए हैं कोई भी। भाई साहब आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, SGPC दरबार साहब का ले लो आप, 1 रुपया गिरता है तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये हमारे प्रधान जी गुरुद्वारा मंजी साहब करनाल हैं। SGPC से एक इंस्पेक्टर आता है, फिर गोल खुलती है। ये हमारा एक्स प्रधान बैठे हैं, एक रुपए का साफ रिटर्न में होता है, साइन होता है, एक चाबी उसके पास होती है, एक चाबी गुरुद्वारे में होती है। ये तो कहने वाले इल्जाम है। बादल परिवार पर क्यों आरोप वहाँ लगते हैं जाके कि वो कहना गुल्लक कि का यहाँ पैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छे हरियाणा के लोगों को कमरा तक नहीं मिलता वहाँ जाके। मैं जवाब दिया भाई साहब, आप मैं जो पूछ रहे हैं मेरे से दोबारा पूछना। वो ये कहते हैं, फिर बार बार आरोप क्यों लगते हैं कि बादल परिवार उन गुल्लक के पैसों को इस्तेमाल जब अच्छे करते हैं? दिन होते हैं ना भैया, सभी पीछे चलते हैं। जब किसी पार्टी के बुरे दिन होते हैं ना, पीछे से भाग जाते हैं। ये वो उन लोगों में से है। ये 3 बार पार्टी छोड़ के गया भूपिंदर सिंह। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए और बताऊं, जिन्होंने हमारे मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज के लिए हमने लाठी खाई, डंडे खाए, मेडिकल कॉलेज शुरू किया, OPD शुरू है, इन लोगों का हमारा हुड्डा साहब ने उसको एक भी NOC नहीं दी और हमारी उसकी बाउंड्री वो हमारे सरदार भूपिंदर सिंह असम, जो हमने उनको 1996 से हम सभी साथी, हमने सभी ने उनको वोटों दे के श्रोमणी अकाली दल बादल की टिकट से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हमने मेंबर बनाया। उनको 3 बार उनको इलेक्शन जितवाया है। आज वो कह रहे हैं भी मेरे को वहाँ घुटन महसूस होती है या मैं वो मेरे को हमारी पूछ नहीं है। इससे पहले ये 3 बार पार्टी को छोड़ के गया। ये हमारे आपको पता होगा, अभी पहले हमारे जो हमने मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज जो शाहबाद में बना हुआ है, उसके जो अलग कमेटी बनी, उस टाइम जिन्होंने उसकी बाउंड्री वाल को तोड़ा, उस पर लाठी चलाई, उनको इसने सिरोपा डाल के अलग कमेटी में चला गया, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। थोड़ी देर बाद घूम घुमा के फिर वे श्रोमणी अकाली दल में फिर वापस आ गया। ये फिर ये हमारे डाचर में, नीसिंग में खट्टर साहब, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब नहीं गए, लोगों ने इसका विरोध किया, तो उनको भी ये साथ लेके उनको सिरोपा डालता रहा है। तो लोगों ने इसको इनकार दिया था। अब इसको पता है एक इनको तो ये इनके पास तो इतनी नहीं है, ये श्रोमणी कमेटी की गाड़ी के बिना असंध से करनाल नहीं आ सकते। अभी पीछे लंगर सेवा थी, अभी हमें ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा और ना पीछे वाले इतना पीछे जाऊंगा, पीछे वाली बातें हमें सभी याद है। पहले कुरुक्षेत्र से SGPC की गाड़ी असंध गई है, असंध से गाड़ी उसको लेके अमृतसर गई है और फिर अमृतसर से वापस इसको असंध छोड़ के वो गाड़ी कुरुक्षेत्र गई है। एक गुरु घर के पैसे को बरतने वाले ये लोग हैं। तो ये आज ये कह रहे हैं हम पार्टी छोड़े, श्रोमणी अकाली दल छोड़े। इनके साथ कौन है? करनाल की कोई, आप करनाल की सभी संस्थाओं को जानते हैं। हमारे करनाल सब पहली पातशाही गुरुद्वारा जिसके प्रधान सरदार सुखवंत सिंह मंजी साहब ये हैं, उससे पहले वो सरदार सुखवंत सिंह निसिंग से हैं जो इससे पहले प्रधान थे। तो ये सभी ये हमारे यहाँ SGPC के जो संस्थाएं हैं, जैसे ये अपना शीशगंज त्राउड़ी में है, उनके प्रधान सारी कमेटी बैठी हुई है। यह सभी संस्थाएं करनाल की हैं। कोई भी एक आदमी इनके साथ करनाल का ये बता दें हमारे साथ ये संस्था गई है और ये जिम्मेवार आदमी गए हैं। इनका तो ये काम है। हम एक और बात इनसे पूछना चाहते हैं, ये भाग के नए दल बना रहे हैं। हमारे यहाँ पीछे बहुत झगड़े हुए, एक अलग कमेटी बनी, अलग कमेटी ने कहा भी SGPC ने हरियाणा में कुछ नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज 15 साल तो बने उनको हो गए, उनकी क्या यहाँ प्रोग्रेस है? हम आपको बताना चाहेंगे, जो ये भूपिंदर सिंह असंध मेंबर SGPC है, ये 3 बार एग्जीक्यूटिव मेंबर बना। हम करनाल कंस्टिट्यूंसी जिसमें रोहतक आता है, सोनीपत आता है, पानीपत आता है, करनाल आता है, इसकी कोई प्राप्ति हो इस इलाके के लिए हम इसका देनदार हैं। हमने अपने कोशिशों से सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विर्क के प्रयासों से निसंग में हमने एक गर्ल्स कॉलेज लेके आए हैं जिसमें 1800 की स्ट्रेंथ रहती है और 36 बिरादरी की लड़कियां पढ़ती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो वो नारा ना हम SGPC साकार कर रही है। और हमने तो देखा ये शिगली घर के बच्चों को, जो ये शिगली घर हमारे ग्राउंडा में इधर से इनके गरीब बच्चों को स्कूल की
जो फीस है वो भी SGPC दे रही है। हैरानगी की बात है, पीछे इनके साथ धक्का हुआ और ये हमारे ग्राउंडा में वो ये जथेदार जी बैठे हैं, हम सभी SGPC वाले हम सभी लोग गए। हाँ हाँ जी, तो इनके साथ गए तो हमने मतलब इन सब ने कहा भी जो भी आपकी मदद होगी हम आपके साथ खड़े हैं, अपनी बरादरी के साथ खड़े हैं, गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, हम आपको मकान बना के देंगे, खर्चा देंगे, जो होगा सब करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, निस्संग जो कॉलेज चल रहा है ना, सेल्फ एडेड कॉलेज है, और माना आप डिस्ट्रिक्ट करनाल में लड़कियों का उससे अच्छा कोई कॉलेज नहीं है, और पूरे हमारे वहां से हजारों लड़कियां पढ़ के फॉरेन में गई हैं, यहाँ मतलब नौकरी में गई हैं, BCom MA MCom सब हमारे वहाँ। आइलेट्स का हमने सिस्टम चलाया था, आइलेट्स करके लड़की हमारी बहुत, हमें तो लड़कियां मैसेज करती हैं, आपका धन्यवाद, आपने SGPC ये इतना बढ़िया संस्था लाए हो, और पूरे इलाके 36 बिरादरी की लड़कियां वहां पढ़ती हैं, और कॉलेज इतना बढ़िया चल रहा है, मेरे ख्याल सरकारी या कोई कॉलेज भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो ये लोग, इनकी क्या देन है हमारे लोगों को, हम सब जिम्मेवार यहीं से बैठे हैं। मैं निसिंग से हूँ, ये ग्राउंडा से हैं, ये करनाल से हैं, ये निसिंग से, ये असंध से हैं, सब इस इलाके के संस्थाएं सभी जो जिम्मेवार आदमी है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं दादूवाल जी की, अब जो SGPC का तो सिस्टम में सेक्रेटरी आता है, तो मैनेजर आता है और गोलक खोली जाती है, तो दादूवाल जी तो अकेले ही अपने आप गोलक खोलते हैं, जो इनको गुरुद्वारे इनके पास है, अपने आप गुरुद्वारों की जमीन की बोली करते हैं, जो पैसे आते हैं उसको अकेले ही लेके अपने डेरे पे चले जाते हैं। और सुनो, अभी आपको मैं एक पानीपत का ताजा उदाहरण है, अभी चल रहा है, वहां पहली पातशाही ऐतिहासिक गुरुद्वारा तो नहीं है, पहली पातशाही गुरुद्वारा पानीपत में है, वहां इसने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नॉमिनेटेड आदमी बनाया हुआ है, उसको गले में सिरोपा डाल दिया भी ये प्रधान है गुरुद्वारे का पानीपत। तो पानीपत की सभी बिरादरियां, 36 बिरादरी, 40 संस्थाओं ने लिख के दे रखा है, ये हम इसको प्रधान नहीं मानते। दादूवाल अपनी राजनीतिक पहुंच से उसको प्रधान बनाना चाह रहा है, जबकि वहां झगड़े का, मैं तो सोच रहा हूँ आजकल में वो DC के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला जाएगा। तो इन लोगों का, इन्होंने क्या बनाया है अलग कमेटी में, हरियाणा में तो हमारे SGPC की तरफ से हम निसंग में एक लाए हैं, माता सुंदरी कॉलेज, यहाँ शेखपुरा अपना है, यहाँ संगीत अकेडमी है, वो अपना पंजोखरा साहब है, वहाँ कॉलेज चल रहा है, ये मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। मैंने तो जिंदा साहब मेरे साथ काम किया, उसने, हमने भाई साहब उसको एक बात कही भी हम, ये मिनोरिटी का कॉलेज है मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज, सिखों के, मेरी बेटी ने MBBS की, वो PNT की, तो मैंने भी कोशिश की, तो हमें सोच थी भी ये कॉलेज चालू हो जाए, हरियाणा के बच्चे और सारे बच्चे यहाँ मेडिकल डॉक्टर बने हमारे। ये कॉलेज तो करनाल हब बनाना, उस कॉलेज के लिए हमने पहले प्रयास किए। जब हमने प्रयास शुरू किया, इन लोगों ने, अलग कमेटी वालों ने वहां लाठी चलाई, सरकार ने हुड्डा साहब के साथ लग के तो वहां लाठी चलाई, आज तक उसको वो नहीं दी, कोई भी जो देते हैं NOC नहीं दी। मैं धन्यवाद करूंगा अनिल विज जी का, हम सारा वफ्द अनिल विज से मिला, उन्होंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये मैं आपको कोई भी NOC चाहेगी, आप मेरे पास आना, आप मेरे पास आना नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। हम देखो जो काम करता है हम उसका धन्यवाद करते हैं, ये नहीं भी हम किसी के खिलाफ हैं या हमारा कोई ये मकसद है भी एक राजनीति की या कोई, हम तो कहते हैं कोई संस्था बनेगी, सभी के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जो डॉक्टर अब तक हमारे सिखों के 50% वहां मिनोरिटी का कॉलेज पास हुआ है, तो हमारे कम से कम इन सालों में, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 500 बच्चे हमारे डॉक्टर बनते। हमें बड़ा दुख है, मैंने ये बात वैसे भी लोग उसमें उसको भी कही आप जिंदे, और जो इसको हरियाणा कमेटी को बनाने वाले आदमी थे आज घर बैठे हैं। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੈਸੇ ਵही डॉक्टर तक नहीं है। नहीं, कौन के अंदर डॉक्टर नहीं तुम्हारी पार्टी है? आप देखो, आप प्रेस वाले हो, हम गाड़ी हमारी खड़ी है, आप हमारे साथ चलो, उसकी OPD देखो और डॉक्टरों का सिस्टम देखो, उसका नाम है, ये मैं नहीं कह रहा, PGI का जो पे का वो मतलब वो PGI का जो स्केल है ना, वो स्केल डॉक्टरों को मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर आते हैं, आप जाके हमारे साथ चलो, एक चीज आंखों से देख लेनी, उसमें तो कोई हर्जी नहीं है ना, आप OPD देखो आपकी, और फ्री 15 रुपए की। मैं भी वहाँ गया हूँ, वहाँ सर्जन नहीं है, सर्जन के लिए आपको चलो देखो, लाने पड़ते हैं। नहीं देखो कोई बात नहीं, देखो कोई अभी शुरू हुआ है धीरे धीरे, अब हमने MRI मशीन वहां नहीं है, यहाँ 17 साल हो गए बने हुए।
हमारे यहाँ पीछे बहुत झगड़े हुए, एक अलग कमेटी बनी। अलग कमेटी ने कहा भी एसजीपीसी ने हरियाणा में कुछ नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज 15 साल तो बने उनको हो गए, हम इसका देनदार हैं। हम गर्ल्स कॉलेज लेके आए हैं जिसमें 1800 की संख्या ये सिगली घर के बच्चों को, जो ये सिगली घर में दरौंदा में इधर से इनके गरीब बच्चों को स्कूल की जो फीस इनके साथ गए, तो हमने मतलब सब ने कहा भी जो भी आपकी मदद होगी। ये है कि कल कुछ एक लोग जो अलग संगठन बनाने के लिए उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा हवा बढ़ा दिया कि श्रोमणी अकाली दल हरियाणा इकाई को बहुत बड़ा झटका लगा और सारे मेंबर टूट गए। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेन मुद्दा यही है कि ये जितने भी सारे बैठे हैं ये जिला इकाई है और आज जिला स्तर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने कैमरे के सामने है। एक एक आपको जो है ना उसके एक एक बंदे से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। जो कल छोड़कर गए हैं वो लोग कौन हैं, क्या पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? कोई पार्टी को, मैं आपको यही तो बताने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आज करनाल जिला इकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने बैठे हैं। आप खुद आइडिया लगाओ कि पार्टी को उनके जाने के बाद क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, पार्टियां छोड़ना, नई पार्टी में जाना हर बंदे का, हर लीडर का फंडामेंटल राइट है, वो उनका अपना है, वो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। कोई आता है कोई जाता है, ये तो चलता रहता है। इसमें जो है पार्टी अपनी जगह मजबूत है, मजबूत थी, मजबूत है और आगे भी मजबूत। परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है उनकी तरफ से, जो आया उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात सामने ही उसको लेकर हम पार्टी जोड़ रहे हैं। कारण ये है, देखिए बेदवी मामला कितने साल पुराना है और आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछे बेटर रहेगा। परिवारवाद को लेकर बढ़ावा देने की बात की गई कल इसी गुरुद्वारों में उनकी तरफ से। जी, मैं ये भी यही कहूंगा आपसे कि ये उल्टा उनसे पूछिए आप, कितना टाइम हो गया उनको अकाली दल में, आज उनको परिवारवाद क्यों नजर आ रहा है? आज क्या कारण है कि आज उनको परिवारवाद नजर आया? इससे पहले ये परिवारवाद क्यों नहीं दिखा उनको? ये उनसे पूछिए। क्या पार्टी सत्ता में नहीं है, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो छोड़कर गए हैं? ये चीज आप ये उनसे पूछिए। पूछा, हमने तो पूछा ना। जब मलाई खाने का टाइम था तब तो वो लोग जो उनको कोई परिवारवाद नहीं दिखा, उनको कोई कुछ नहीं दिखा। मलाई सच में मिली थी? पता नहीं उनको मालूम है, उनसे पूछिए ना। आप ही पार्टी सत्ता में कैसे रह गया जी? आप ने परसों ऑनलाइन होके एक स्टेटमेंट डाली थी कि मैं अब सामने आऊंगा, कहीं ना कहीं उसने अपना असर दिखा दिया है। साहब से पूछिए। सर, उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, पार्टी मजबूत थी, है और मजबूत ही रहेगी। कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये सिर्फ उनके उस बात को जवाब देने के लिए ये सारे पदाधिकारी बैठे हैं सामने नहीं है, ये टोटल सारे पदाधिकारी करनाल जिले की बॉडी बैठी है आपके सामने, सारे अपने हल्का वाइज अध्यक्ष हैं सारे। ये मतलब पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पार्टी वैसे वैसी है, पार्टी मजबूत है। सर, मैंने पूछा रघुजीत के बिना को कह रहे हैं कि रघुजीत है यहाँ हरियाणा का, वो अपनी मर्जी करता है, कभी नॉमिनेट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आज तक उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये क्या है मामला है? देखिए, अगर आज उनको, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर आज उनको हर बात इतनी मतलब ही बुरी लग रही है तो आज ये कई साल हो गए उनको पार्टी, आज ये चीजें क्यों दिखी है उनको? आज ही क्यों उनको दिखी है चीजें? सुरेंद्र पाल सिंह रामरिया, यूथ प्रधान हरियाणा। भाई साहब, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एसजीपीसी दरबार साहब का ले लो आप, 1 रुपया गिरता है तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये हमारे प्रधान जी गुरुद्वारा मंजी साहब करनाल हैं। एसजीपीसी से एक इंस्पेक्टर आता है, फिर गोल खुलती है। ये हमारा एक्स प्रधान बैठे हैं, एक रुपए का साफ रिटर्न में होता है, साइन होता है, एक चाबी उसके पास होती है, एक चाबी गुरुद्वारे में होती है। ये तो कहने वाले इल्जाम है। बादल परिवार पर क्यों आरोप लगा है कि वो गुल्लक का पैसे इस्तेमाल करता है? अच्छे लोगों को कमरा तक नहीं मिलता वहां जाके। जवाब
भाई साहब आप मैं जो पूछ रहे हैं मेरे से दोबारा पूछना है। वो ये कहते हैं, फिर बार बार आरोप क्यों लगते हैं कि बादल परिवार उन गुल्लक के पैसों को इस्तेमाल जब अच्छे करता है? दिन होते हैं ना भैया, सभी पीछे चलते हैं। जब किसी पार्टी के बुरे दिन होते हैं ना, पीछे से भाग जाते हैं। ये वो उन लोगों में से है। ये 3 बार पार्टी छोड़ के गया भूपिंदर सिंह। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए और बताऊं, जिन्होंने हमारे मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज के लिए हमने लाठी खाई, डंडे खाए, मेडिकल कॉलेज शुरू किया, ओपीडी शुरू है, इन लोगों का हमारा हुड्डा साहब ने उसको एक भी एनओसी नहीं दी और हमारी उसकी बाउंड्री वो हमारे सरदार भूपिंदर सिंह असम जो हमने उनको 1996 से हम सभी साथी हमने सभी ने उनको वोटों दे के श्रोमणी अकाली दल बादल की टिकट से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हमने मेंबर बनाया। उनको 3 बार उनको इलेक्शन जितवाया है। आज वो कह रहे हैं भी मेरे को वहाँ घुटन महसूस होती है या मैं वो मेरे को हमारी पूछ नहीं है। इससे पहले ये 3 बार पार्टी को छोड़ के गया। ये हमारे आपको पता होगा अभी पहले हमारे जो हमने मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज जो शाहबाद में बना हुआ है, उसके जो अलग कमेटी बनी उस टाइम जिन्होंने उसकी बाउंड्री वाल को तोड़ा, उस पर लाठी चलाई, उनको इसने सिरोपा डाल के अलग कमेटी में चला गया, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। थोड़ी देर बाद घूम घुमा के फिर वे श्रोमणी अकाली दल में फिर वापस आ गया। ये फिर ये हमारे डाचर में नीसिंग में खट्टर साहब, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब नहीं गए, लोगों ने इसका विरोध किया तो उनको भी ये साथ लेके उनको सिरोपा डालता रहा है। तो लोगों ने इसको इनकार दिया था। अभी इसको पता है एक इनको तो ये इनके पास तो इतनी नहीं है, ये श्रोमणी कमेटी की गाड़ी के बिना असंध से करनाल नहीं आ सकते। अभी पीछे लंगर सेवा थी, अभी हमें ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा और ना पीछे वाले इतना पीछे जाऊंगा, पीछे वाली बातें हमें सभी याद है। पहले कुरुक्षेत्र से एसजीपीसी की गाड़ी असंध गई है, असंध से गाड़ी उसको लेके अमृतसर गई है और फिर अमृतसर से वापस इसको असंध छोड़ के वो गाड़ी कुरुक्षेत्र गई है। ये गुरु घर के पैसे को बरतने वाले ये लोग हैं। तो ये आज ये कह रहे हैं हम पार्टी छोड़े, श्रोमणी अकाली दल छोड़े। इनके साथ कौन है? करनाल की कोई, आप करनाल की सभी संस्थाओं को जानते हैं। हमारे करनाल सब पहली पातशाही गुरुद्वारा जिसके प्रधान सरदार सुखवंत सिंह मंजी साहब ये हैं, उससे पहले वो सरदार सुखवंत सिंह निसिंग से हैं जो इससे पहले प्रधान थे। तो ये सभी ये हमारे यहाँ एसजीपीसी के जो संस्थाएं हैं, जैसे ये अपना शीशगंज त्राउड़ी में है, उनके प्रधान सारी कमेटी बैठी हुई है। यह सभी संस्थाएं करनाल की हैं। कोई भी एक आदमी इनके साथ करनाल का ये बता दें हमारे साथ ये संस्था गई है और ये जिम्मेवार आदमी गए हैं। इनका तो ये काम है। हम एक और बात इनसे पूछना चाहते हैं, ये भाग के नए दल बना रहे हैं। हमारे यहाँ पीछे बहुत झगड़े हुए, एक अलग कमेटी बनी, अलग कमेटी ने कहा भी एसजीपीसी ने हरियाणा में कुछ नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज 15 साल तो बने उनको हो गए, उनकी क्या यहाँ प्रोग्रेस है? हम आपको बताना चाहेंगे जो ये भूपिंदर सिंह असंध मेंबर एसजीपीसी है, ये 3 बार एग्जेक्टिव मेंबर बना। हम करनाल कंस्टिट्यूंसी जिसमें रोहतक आता है, सोनीपत आता है, पानीपत आता है, करनाल आता है, इसकी कोई प्राप्ति हो इस इलाके के लिए हम इसका देनदार हैं। हमने अपने कोशिशों से सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विर्क के प्रयासों से निसंग में हमने एक गर्ल्स कॉलेज लेके आए हैं जिसमें 1800 की स्ट्रेंथ रहती है और 36 बिरादरी की लड़कियां पढ़ती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो वो नारा है ना, हम एसजीपीसी साकार कर रही है। और हमने तो देखा ये शिगली घर के बच्चों को, जो ये शिगली घर हमारे ग्राउंडा में इधर से इनके गरीब बच्चों को स्कूल की जो फीस है वो भी एसजीपीसी दे रही है। हैरानगी की बात है, पीछे इनके साथ धक्का हुआ ये हमारे ग्राउंडा में वो ये जथेदार जी बैठे हैं, हम सभी एसजीपीसी वाले हम सभी लोग गए। हाँ जी, तो इनके साथ गए तो हमने मतलब इन सब ने कहा भी जो भी आपकी मदद होगी हम आपके साथ खड़े हैं, अपनी बरादरी के साथ खड़े हैं, गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, हम आपको मकान बना के देंगे, खर्चा देंगे, जो होगा सब करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, निसंग जो कॉलेज चल रहा है ना, सेल्फ एडेड कॉलेज है और माना आप डिस्ट्रिक्ट करनाल से लड़कियों का उससे अच्छा कोई कॉलेज नहीं है। और पूरे हमारे वहां से हजारों लड़कियां पढ़ के फॉरेन में गई हैं
यहाँ मतलब नौकरी में गई हैं, बीकॉम, एमए, एमकॉम सब हमारे वहाँ। आइलेट्स का हमने सिस्टम चलाया था, आइलेट्स करके लड़की हमारी बहुत, हमें तो लड़कियां मैसेज करती हैं, आपका धन्यवाद, आपने एसजीपी से ये इतना बढ़िया संस्था लाए हो, और पूरे इलाके 36 बिरादरी की लड़कियां वहां पढ़ती हैं, और कॉलेज इतना बढ़िया चल रहा है, मेरे ख्याल सरकारी या कोई कॉलेज भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो ये लोग, इनकी क्या देन है हमारे लोगों को? हम सब जिम्मेवार यहीं से बैठे हैं। मैं निसिंग से हूँ, ये गरौंडा से हैं, ये करनाल से हैं, ये निसिंग से, ये असंध से हैं, सब इस इलाके के संस्थाएं सभी जो जिम्मेवार आदमी है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं दादूवाल जी की। अब जो एचजीपीसी का तो एक सिस्टम में सेक्रेटरी आता है, तो मैनेजर आता है और गोलक खोली जाती है। तो दादूवाल जी तो अकेले ही अपने आप गोलक खोलते हैं, जो इनको गुरुद्वारे इनके पास है, अपने आप गुरुद्वारों की जमीन की बोली करते हैं, जो पैसे आते हैं उसको अकेले ही लेके अपने डेरे पे चले जाते हैं। और सुनो, अभी आपको मैं एक पानीपत का ताजा उदाहरण है, अभी चल रहा है, वहां पहली पातशाही, ऐतिहासिक गुरुद्वारा तो नहीं है, पहली पातशाही गुरुद्वारा पानीपत में है, वहां इसने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नॉमिनेटेड आदमी बनाया हुआ है, उसको गले में सिरोपा डाल दिया भी ये प्रधान है गुरुद्वारे का पानीपत। तो पानीपत की सभी बिरादरियां, 36 बिरादरी, 40 संस्थाओं ने लिख के दे रखा है, ये हम इसको प्रधान नहीं मानते। दादूवाल अपनी राजनीतिक पहुंच से उसको प्रधान बनाना चाह रहा है, जबकि वहां झगड़े का, मैं तो सोच रहा हूँ आजकल में वो डीसी के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला जाएगा। तो इन लोगों का, इन्होंने क्या बनाया है अलग कमेटी में? हरियाणा में तो हमारे एचजीपीसी की तरफ से हम निसंग में एक लाए हैं, माता सुंदरी कॉलेज, यहाँ शेखपुरा अपना है, यहाँ संगीत अकेडमी है, वो अपना पंजोखरा साहब है, वहाँ कॉलेज चल रहा है। ये मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मैंने तो जिंदा साहब मेरे साथ काम किया उसने, हमने भाई साहब उसको एक बात कही भी हम, ये मिनोरिटी का कॉलेज है मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज, सिखों के, मेरी बेटी ने एमबीबीएस की, वो पीएनटी की, तो मैंने भी कोशिश की, तो हमें सोच थी भी ये कॉलेज चालू हो जाए, हरियाणा के बच्चे और सारे बच्चे यहाँ मेडिकल डॉक्टर बने हमारे। ये कॉलेज तो करनाल हब बनाना, उस कॉलेज के लिए हमने पहले प्रयास किए। जब हमने प्रयास शुरू किया, इन लोगों ने, अलग कमेटी वालों ने वहां लाठी चलाई, सरकार ने हुड्डा साहब के साथ लग के तो वहां लाठी चलाई, आज तक उसको वो नहीं दी, कोई भी जो देते हैं एनओसी नहीं दी। मैं धन्यवाद करूंगा अनिल विज जी का, हम सारा वफ्द अनिल विज से मिला, उन्होंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये मैं आपको कोई भी एनओसी चाहेगी आप मेरे पास आना, आप मेरे पास आना नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। हम देखो जो काम करता है हम उसका धन्यवाद करते हैं, ये नहीं भी हम किसी के खिलाफ हैं या हमारा कोई ये मकसद है भी एक राजनीति की, या कोई, हम तो कहते हैं कोई संस्था बनेगी, सभी के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जो डॉक्टर अब तक हमारे सिखों के 50% वहां मिनोरिटी का कॉलेज पास हुआ है, तो हमारे कम से कम इन सालों में, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 500 बच्चे हमारे डॉक्टर बनते। हमें बड़ा दुख है, मैंने ये बात वैसे भी लोग उसमें उसको भी कही आप जिंदे, और जो इसको हरियाणा कमेटी को बनाने वाले आदमी थे आज घर बैठे हैं। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੈਸੇ ਵਹੀ ਪੈਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ तक नहीं आएगा। नहीं कौन कहता डॉक्टर नहीं तुम्हारी पार्टी है? आप देखो, आप प्रेस वाले हो, हम गाड़ी हमारी खड़ी है, आप हमारे साथ चलो, उसकी ओपीडी देखो और डॉक्टरों का सिस्टम देखो, उसका नाम है, ये मैं नहीं कह रहा, पीजीआई का जो पे का वो मतलब वो पीजीआई का जो स्केल है ना, वो स्केल डॉक्टरों को मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर आते हैं, आप जाके हमारे साथ चलो, एक चीज आंखों से देख लेनी, उसमें तो कोई हर्जी नहीं है ना, आप ओपीडी देखो आपकी, और फ्री 15 रुपए की। मैं भी वहाँ गया हूँ, वहाँ सर्जन नहीं है, सर्जन के लिए आपको चलो देखो, लाने पड़ते हैं। नहीं देखो कोई बात नहीं, देखो कोई अभी शुरू हुआ है धीरे धीरे, अब हमने एमआरआई मशीन वहां नहीं है, यहाँ 17 साल हो गए बने हुए।